हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं एवं चयन की समस्या पर रहने वाला है। तो एक अर्थव्यवस्था की क्या केंद्रीय समस्याएं हैं एवं उनकी उत्पत्ति के क्या कारण हैं, इन पर हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि ये जो केंद्रीय समस्याएं हैं इनकी उत्पत्ति कैसी होती है, क्या कारण है इनका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी उत्पत्ति के कारण की। तो होता क्या है, कोई भी अर्थव्यवस्था है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था के मुख्य कई समस्याएं होती हैं, कई केंद्रीय समस्या होती हैं। केंद्रीय समस्याओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण यह है कि हमारी आवश्यकताएं तो असीमित हैं और उनके पूर्ति के साधन क्या है, सीमित है। अतः हमारे सामने चयन की प्रमुख समस्या उत्पन्न होती है। साधनों की सीमितता से उत्पन्न आर्थिक समस्या के निम्न कारण हो सकते हैं। ये जो कारण है, तीन मुख्य रूप से इसके कारण है: असीमित आवश्यकताएं, सीमित किंतु वैकल्पिक उपयोगों वाले साधन, और आवश्यकता व साधनों के बीच तालमेल। जो भोक्ता है वो आवश्यकता व साधनों के बीच तालमेल नहीं सही ढंग से बिठा पाता, यानी कि उसकी आवश्यकताएं तो असीमित हैं लेकिन उसके साथ साधन क्या है, साधन सीमित है। इस कारण से ये केंद्रीय समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती है। इसके बाद में बात करते हैं हम आवश्यकताओं व साधनों के बीच असमानता के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, और विभिन्न प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं में से कौन सी आवश्यकताओं का सीमित साधन द्वारा समाधान किया जाए, यही प्रमुख आर्थिक समस्या है। इसके बाद में हम बात करेंगे कितनी आर्थिक समस्याएं हैं, उनका जो है हम उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा समाधान, अवसर लागत के द्वारा समाधान विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो हम आगे का टॉपिक हमारा शुरू करते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। देखिए, प्रत्येक अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य 7 आर्थिक प्रश्नों को हल करना होता है। कितने? 7 आर्थिक प्रश्नों को हल करना होता है। तो जो सैमुअलसन व नोरडाउस ने क्या, कैसे व किसके लिए, व्हाट, हाउ एंड फॉर वूम, ये 3 प्रथम केंद्रीय समस्याएं दी थी। और इसके बाद में रिचर्ड जी लिप्से व के अलग क्रिस्टल ने अन्य 4 ये जो केंद्रीय समस्याएं उनकी बात की थी। हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो क्या, कैसे व किसके लिए, ये प्रमुख रूप से 3 केंद्रीय समस्याएं एक अर्थव्यवस्था की। तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 1, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए व कितनी मात्रा में किया जाए। अब बात करते हैं यानी कि क्या उत्पादन किया जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए तथा क्या उत्पादन किया जाए। ये पहली अर्थव्यवस्था की पहली महत्वपूर्ण समस्या है, चुनाव से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? वस्तुओं के चुनाव से संबंधित है। पहली महत्वपूर्ण समस्या है कि इसमें क्या देखा जाता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, अर्थात उपभोग्य वस्तुओं का कितना उत्पादन करें तथा पूंजीगत वस्तुओं का कितना उत्पादन करें। इसमें यह मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद में इसमें यह भी तय करना पड़ता है कि किन किन वस्तुओं एवं सेवाओं पर कितना कितना व्यय भी किया जाए। तो बिल्कुल ईजी है, क्या उत्पादन किया जाए चुनाव से संबंधित है, जिसमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, और कितना उत्पादन किया जाए, और वस्तुओं तथा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर कितना कितना व्यय किया जाए। इसे हम उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपके सामने उत्पादन संभावना वक्र है, ऐसे ब, और एक साइड में हमने वस्तु मक्खन लिया है, एक साइड में हमने बंदूकें ली हैं, PPC, उत्पादन संभावना वक्र। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, सबसे पहले हमें यह निर्णय करना होता है कि उत्पादन संभावना वक्र के विभिन्न बिंदुओं में से, ये जो विभिन्न बिंदु है, विभिन्न बिंदुओं में से किसी एक बिंदु का चुनाव किया जाए, क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने का अर्थ है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने का अर्थ है कि एक वस्तु की अधिक मात्रा लेकर दूसरी वस्तु की कम मात्रा लेना। अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर ये कै बिंदु लेते हैं, अगर हम कै बिंदु लेते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं बंदूकों की 10 मात्रा है और इसकी 4 मात्रा है, और फिर हम कै बिंदु की बात करें तो यहाँ पर ये 6 है और यहाँ पर ये 10 है। तो अब अगर आगे बात करते हैं, एक वस्तु की अधिक मात्रा लेकर दूसरी वस्तु की कम मात्रा लेना। अगर हम
ये वस्तु लेते हैं तो इसकी हमें 6 मात्रा मिलेगी। अगर ये हम क्षय संयोग लेते हैं, अगर क्षय संयोग लेते हैं तो जब बंदूकों की मात्रा हमें 6 मिलेगी और मक्खन की मात्रा 10 मिलेगी। अगर हमें बंदूकें की ज़्यादा आवश्यकता है तो अगर हम इसकी मात्रा 10 लेंगे तो इसकी मात्रा हमें कम मिलेगी। तो इसका ये अर्थ है। अतः यह प्रमुखतः साधन आवंटन की समस्या भी मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद में अगर इसके हल की बात करें, इस समस्या का हल किसके द्वारा किया जाता है? कीमत सिद्धांत के द्वारा इसका हल किया जाता है। इस समस्या की हल के बारे में बात करें तो कीमत सिद्धांत के द्वारा इसका हल किया जाता है। अगर जिन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो उनका अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, और जिन वस्तुओं की कीमतें घटती हैं उनका उत्पादन कम मात्रा में किया जाता है। क्योंकि अगर कीमतें ज़्यादा होंगी तो लाभ अधिक प्राप्त होगा और कीमतें कम होगी तो लाभ कम प्राप्त होगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हमारी दूसरी जो प्रमुख समस्या है केंद्रीय समस्या अर्थव्यवस्था की, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी हमारी केंद्रीय समस्या है उत्पादन कैसे किया जाए। तो इसमें क्या है, दूसरी मुख्य केंद्रीय समस्या है उत्पादन कैसे, यानी कि किस तकनीक से किया जाए। कौन सी तकनीक से किया जाए? श्रम प्रधान तकनीक से किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीक से किया जाए। कौन सी तकनीक से उत्पादन किया जाए, यानी कि उत्पादक श्रमिकों के माध्यम से किया जाए या मशीनों के द्वारा किया जाए। अब ये जो श्रम और पूंजी का चुनाव है अर्थव्यवस्था के प्रकार पर भी निर्भर करता है। ठीक है। तो श्रम सस्ता होने पर श्रम गहन तकनीक का प्रयोग किया जाता है और पूंजी सस्ती होने पर पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरी जो हमारी समस्या है उत्पादन कैसे किया जाए, तो ये तकनीक से संबंधित है। ठीक है। यानी कि श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाए। श्रम सस्ता होगा तो श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाएगा और पूंजी सस्ती होगी तो पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। पूंजी यानी कि मशीनों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा उत्पादन करना। और ये जो श्रम व पूंजी का चुनाव है अर्थव्यवस्था के प्रकार पर निर्भर करता है। किसके प्रकार पर? अर्थव्यवस्था के प्रकार पर निर्भर करता है। तो अब इसे हम चाहे उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें उत्पादन संभावना वक्र द्वारा यह तय किया जाता है कि उत्पादन श्रमिकों द्वारा करना है या मशीनों द्वारा करना है। तो यहाँ पे ओ एक्स अक्ष पर हमने पूंजी या मशीनों द्वारा उत्पादन और ओ वाई अक्ष पर हमने श्रमिकों द्वारा उत्पादन लिया है, वही जो पीछे समझा के गए हैं। और उत्पादन संभावना वक्र जैसे इस पर जो ये ऐप है हमारा, जो उत्पादन संभावना वक्र है, इस पर जो आपको ये संयोग दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी एक संयोग को चुनकर इस समस्या का हल किया जा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं हम तीसरी महत्वपूर्ण समस्या, किसके लिए उत्पादन किया जाए अर्थात वितरण की समस्या। किसके लिए उत्पादन किया जाए अर्थात वितरण की समस्या। वितरण की समस्या के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, ये कि उत्पादित जो वस्तुएं एवं सेवाएं हैं तो उनका वितरण किस प्रकार किया जाना है, उनका वितरण किस प्रकार किया जाए कि निर्धनों के लिए कितना और धनी वर्ग के लिए कितना उत्पादन किया जाए। तो ये वितरण से संबंधित है। पहली जो हमारी समस्या थी वो थी हमारी उत्पादन से संबंधित कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरी जो है तकनीक से संबंधित है, उत्पादन कैसे किया जाए, तकनीक से संबंधित है। और तीसरी है वितरण से संबंधित, यानी कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, निर्धनों के लिए कितना एवं धनी वर्ग के लिए कितना उत्पादन किया जाए। अब बात करते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा। तो उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा वही सेम ही है। वाई अक्ष पर तो हमने निर्धनों के लिए और एक्स अक्ष पर धनी के लिए, और ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। इस पर मान लीजिए कोई भी ए और बी पॉइंट है तो इनमें से कोई भी एक संयोग को चुनकर इस समस्या का हल किया जाता है। और राष्ट्रीय उत्पत्ति का समाज के सदस्यों में वितरण कैसे किया जाए, इसके अंदर यही देखा जाता है। इसके तहत यह भी देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था अगर स्वतंत्र बाजार वाली है तो सरकार इसमें किस प्रकार व कितना हस्तक्षेप कर सकती है। सरकार जो है न्यूनतम मजदूरी कानून, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, आयकर आदि का उपयोग करके आय के वितरण को प्रभावित करने की कोशिश भी करती है। तो ये हमारी प्रमुख रूप से 3 जो है केंद्रीय समस्याएं होगी। तो आपने याद रखना है ये जो प्रथम 3
प्रश्न है या हमारी समस्याएं हैं, केंद्रीय समस्याएं, ये सैमुअलसन व नॉर्डहाउस के द्वारा दी गई थी। और जो आगे की अब 4 पढ़ेंगे, ये वाली 4, ये जो दी गई है ये रिचर्ड जी लिप्से व ए के अलग क्रिस्टल के द्वारा दी गई है। लिप्से व क्रिस्टल के द्वारा आगे की 4 समस्याएं दी गई हैं। नंबर 4 पर बात करते हैं उत्पादन के साधनों के उपयोग व वितरण की समस्या। उत्पादन के साधनों के उपयोग व वितरण की समस्या। यहाँ पर मैं एक शब्द यूज करूँगा, कार्यकुशलता। इस कार्यकुशलता से क्या तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में साधनों का उपयोग लोगों की आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति में इस प्रकार किया जाए कि एक वस्तु का उत्पादन घटाए बिना किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ाना संभव न हो सके, यानी कि कार्यकुशलता। चौथी समस्या में एक शब्द यूज किया, कार्यकुशलता। इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि अर्थव्यवस्था में साधनों का उपयोग लोगों की आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति में इस प्रकार किया जाए कि एक वस्तु का उत्पादन घटाए बिना दूसरी का उत्पादन बढ़ाना संभव न हो। जैसे हमने ये उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा समझा था। अगर यहाँ पे हम ये संयोग लेते हैं और एक हमारे पास ये संयोग है, अगर हम इसकी मात्रा लेते हैं तो इसकी मात्रा घट जाएगी। अगर हम ये वाला संयोग लेते हैं यहाँ पर तो इसकी मात्रा घट जाएगी और इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। यानी कि अर्थव्यवस्था के साधनों व उपयोग लोगों की आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति में इस प्रकार करें कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाए बिना, मतलब एक वस्तु का उत्पादन घटाए बिना दूसरी का बढ़ाना संभव न हो सके। जो इस प्रकार का वितरण है वो तब कार्यकुशल माना जाता है जब वस्तुओं के पुनर्वितरण द्वारा कम से कम एक व्यक्ति को लाभ अवश्य मिले और किसी अन्य व्यक्ति को हानि न पहुंचे। ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है उत्पादन के साधनों का उपयोग व वितरण की समस्या। इसके बाद में बात करते हैं क्या साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। क्या साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, यानी कि विकसित, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विकसित विकासशील देशों में कुछ सीमा तक साधन क्या होते हैं, बेकार पाए जाते हैं। विकसित देशों में माल की मांग कम हो जाने से कुछ कारखाने विकसित हो जाते हैं और कुछ समय के लिए साधन क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। विकासशील देशों में सहायक साधनों के अभाव में काफ़ी मजदूर बेकार रहते हैं। तो क्या साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। इसके बाद में बात करते हैं क्या मुद्रा व बचतों की क्रय शक्ति स्थिर है अथवा मुद्रास्फीति के कारण गिरावट आ रही है। अब मुद्रास्फीति की समस्या पिछले वर्षों में विकसित व विकासशील देशों में क्या हो रहा है, लगातार बढ़ती जा रही है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है, करों में वृद्धि की जाती है, मुद्रा पूर्ति में कमी आदि उपायों का सहारा लिया जाता है मुद्रास्फीति को इसमें नियंत्रण करने के लिए। और जो समाजवादी देशों में मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है, आर्थिक नियोजन, उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग पर सरकार का बड़ा व्यापक व कड़ा नियंत्रण होता है। इसलिए इन देशों में मुद्रास्फीति की समस्या कम पाई जाती है। तो इसके अंदर 6 नंबर पॉइंट में ये सब चीज़ें होती हैं। अब लास्ट हमारी जो है वो है क्या अर्थव्यवस्था में साधनों की उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। क्या अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों की क्षमता बढ़ रही है। तो यदि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ता है तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी तेजी से ऊंचा उठेगा। धीमी गति से वृद्धि होने पर जीवन स्तर क्या होगा, धीमी गति से होगा, धीमी गति से बढ़ेगा। यदि उत्पादन क्षमता स्थिर रहती है तो जीवन स्तर भी क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। और ऐसा अब पिछले कुछ दशकों में कुछ देशों में उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ी है और कुछ में धीमी गति से बढ़ी है, अतः विभिन्न देशों में के बीच असमानता बढ़ रही है। तो ये आपकी जो जितनी भी केंद्रीय समस्याएं थी उनको मैंने समझा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है कुछ भी पॉइंट तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब जो है इन केंद्रीय समस्याओं को हमने उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा समझ लिया, अब समझेंगे अवसर लागत द्वारा इनका समाधान कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो अवसर लागत क्या होती है, इसका अर्थ समझना जरूरी है। अवसर लागत एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत उस वस्तु के उत्पादन के स्थान पर अन्य वस्तु की उत्पादन की गुआई या त्यागी गई मात्रा होती है। ठीक है, एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत उस वस्तु के उत्पादन के स्थान पर अन्य वस्तु के उत्पादन की गुआई या त्यागी गई मात्रा होती है। जैसे हम बात करते हैं, इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये बंदूक है और ये मक्खन है। सबसे पहले मानते हैं कि ये 0 से 4 तक उत्पादन हो रहा था बंदूकों का, और अगर हमें इसका उत्पादन बढ़ाना होगा, 4 से 8 करना चाहते हैं, तो अवसर लागत क्या होगी, इस वस्तु की ये जो
इस एक वस्तु की मात्रा घटानी पड़ेगी, रह से द पर आना पड़ेगा। अगर ल से य पर जाएंगे तो रह से द पर आना पड़ेगा। तो यही क्या कहलाएगी, इसकी अवसर लागत कहलाएगी। जैसे अब इसके अंतर्गत हम केंद्रीय समस्या की बात करते हैं, ठीक है। अवसर लागत की अवधारणा से हम केंद्रीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्या उत्पादन किया जाए। यदि उपभोग वस्तु का अधिक उत्पादन करना चाहते हैं तो उत्पादन के साधनों को पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से हटाकर उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में लगाएंगे। इसी प्रकार उत्पादन, दूसरी समस्या लेते हैं तकनीक से संबंधित। अगर तकनीक में श्रम को पूंजी से तथा पूंजी को श्रम से प्रतिस्थापित कर सकते हैं तथा इसी प्रकार उत्पादन किसके लिए की समस्या का भी हम इसमें हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं चित्र के द्वारा, थोड़ा सा यहाँ पे आपके सामने ये वक्र है दिखाई दे रहा होगा और एक आपके सामने सारणी है। इनकी सहायता से इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं, माना एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त उपलब्ध साधन जैसे श्रम व पूंजी के द्वारा जीरो से ए मात्रा, यहाँ पर देखते हैं जीरो से ए मात्रा के लिए उसे मक्खन की, जो ये मान लो बंदूकों का उत्पादन होता है, जीरो से ए पर बंदूकों का उत्पादन होता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो मक्खन है, मक्खन के उत्पादन का अवसर त्यागना पड़ता है, यानी कि जीरो से बे उसे ये इसका उत्पादन त्यागना पड़ेगा। माना उत्पादन पै बिंदु पर है, उत्पादन अगर पै बिंदु पर है तो यहाँ पर जो बंदूकों का जो उत्पादन है ओ से सै तक है, ओ से सै तक है, यानी कि 0 से 12 तक है, 0 से 12 तक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब 0 से द उसे क्या करना पड़ेगा, मक्खन का त्याग करना पड़ेगा, मक्खन के उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। मक्खन की अगर हम ये चय बिंदु लेते हैं, संयोग चय वाला लेते हैं और वो मक्खन का उत्पादन करना चाहता है, ओ से वह 0 से 4 करना चाहता है, तो उसे जो बंदूक का 0 से ल जो है उत्पादन त्याग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार है हम सभी समस्याओं का समाधान अवसर लागत के द्वारा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बाकी जो वीडियोज़ हैं मेरे, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उनको ज़रूर देखें ताकि आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको आगे समझ में आते रहें।